और जब भजन कर रहे थे तब कुछ सोच रहे थे भगवान, बेचारी गौएं बाहर चल रही हैं और खेतों में ही आके चलने लगे, और वही खेत में एक जगह से आने का रास्ता था, तो सारी गौओं का झुंड वहां आ गए। तो क्या कहते हैं भरत जी महाराज, राम जी की गौएं राम जी का खेत, खाओ गौएं भरे भरे पेट। कि राम जी की गौएं और राम जी का ही खेत है, और राम जी ने ही पैदा किया है, हमारा तो कुछ है नहीं, तो कम से कम ये गौ माता खा ले। भाई आए अगले दिन, बोले ये खेत तो सफा चट हो गया, तो तुम यहाँ रखे थे किस लिए, उनको वहां से भगा दिया। इस तरह भरत जी महाराज अपने भाइयों के चक्कर से छूट के कहा आ गए वन में, और भगवान का भजन कर। एक दिन की घटना थी कि एक डाकुओं का सरदार, डाकुओं का जो काफिला था, उसका सरदार था, उसने एक मन्नत मांगी थी भद्र का, और कहा कि मेरे संतान होगी तो मैं जो हूं एक नर बलि दूंगा, एक इंसान की बलि दूंगा। अब उनके संतान पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के बाद जड़ भरत जी को देखते हैं कि जड़ भरत जी बैठे होते हैं जगह, और सैनिक जाते हैं रात, क्योंकि सरदार कह देता है जाइए किसी हष्ट पुष्ट आदमी को लेके आइए, और जड़ भरत तो खाए पिए थे, जो भगवान का भजन करता, भगवान की कृपा होती है, वो हष्ट पुष्ट होता है। अब इसके बाद उनको लेके आते हैं, और क्या कहते हैं, जड़ भरत जो खिला देता था, जहां मिल जाते थे खा लेते थे, गंदे संदे बने रहते थे, उनको नहलाया धुलाया गया, क्योंकि कहा जाता है बकरा को काटने से पहले खिलाया पिलाया गया। तो जड़ भरत जी को क्या किया गया, खिलाया पिलाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, और महाराज जी के पास ले गए, जहां पे भद्रकाली का मंदिर था, और जड़ भरत जी को कहे कि अपनी गर्दन नीचे करो। अब बलि देना क्योंकि बना होता है पत्थर का निशान, और ऊपर नहीं देखना। बोले ठीक है महाराज। जड़ भरत जी नीचे शिला पे अपना सिर रख दिए, और सरदार ने खड़ग उठाया, और जैसे ही खड़ग उठाया, जड़ भरत तो भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान में ही बस रमे रहते थे वो, और जब खड़ग को मारने का प्रयास किया, भद्रकाली प्रकट हो जाती है, और गड़ 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 ऐसे आवाज आती है, और सारे डाकुओं को सरदार सहित बस बंद कर देती है। इसके बाद जड़ भरत जी देखते हैं बहुत आवाज आ रही थी, और अब सब शांत हो गया। देखा उठ के, तो देखा कि सारे ये डकैत जो है मरे पड़े। क्यों, यहाँ पे कथा ये कहती है कि आप अपनी कामना के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, और वो भी जीव मनुष्य रूपी। इसीलिए माता काली प्रकट हो गई, बोलिए चंडी मैया की जय। अब सरदारों ने उनको मार हुआ को खिलाया था, अब तो खाए जाओ, काफी दिनों से भूखे पीते। बोले बहुत बढ़िया हुआ। इसके बाद जब आगे चलते हैं तब क्या होता है, एक दिन की बात है, रघु यानी जड़ भरत जी जब आगे जाते हैं, एक राजा हुए जो अपनी पालकी में कहार पालकी लिए, और उसमें राजा बैठे हुए। राजा जा रहे थे भगवान की कथा सुनने, और कथा चल रही थी। रास्ते में कहते हैं हम भगवान को बहुत मानते हैं और बहुत सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में जीव एक बात नहीं उतार पाता है। यहाँ पे ये कथा ये बताती है, क्या कहती है, राजा रघुगण अपने कहार पालकी वालों के साथ बैठा हुआ जा रहा, बीच में एक कहार जो है, जो पालकी उठा रहा था, बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ा तब क्या हुआ, तो वहां पे कहते हैं कि महाराज एक साथी बीमार हो गया है। तब महाराज कहते हैं कि ये पूरा राज्य मेरा ही है, और देखो कोई आदमी दिखा रहा हो तो उसे लेके आइए। उस व्यक्ति को
देखते हैं जड़ भरत जी आ रहे होते हैं और कहा उनको पकड़